हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। एक सैंपल है जिसमें बोरोन है और ऑक्सीजन है। उस सैंपल का जो मास है वो है 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम by analyzed to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन। एनालिसिस की तो उसमें देखा कि बोरोन है 0.096 ग्राम एंड ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। Calculate the percentage composition of the compound by weight। परसेंटेज कंपोजिशन आपको बतानी है, ठीक है, बाय वेट। परसेंटेज कितनी, जैसे मैं निकालता हूं परसेंटेज ऑफ बोरोन। परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि कितना बोरोन आपको दिया गया है, कितना मास बोरोन का प्रेजेंट है, डिवाइड बाय टोटल मास 0.24 इंटू 100। क्लियर। तो हमारे पास जो बोरोन आ गया उसकी परसेंटेज आ गई 40%, ठीक है। 40% उसमें बोरोन प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम निकालते हैं। एक तो मेथड हमारे पास क्या है, 0.144 ग्राम डिवाइड बाय 0.24 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज निकाल देंगे, या फिर 100 माइनस 40, ठीक है, क्योंकि बोरोन दो ही उसमें एलिमेंट है, बोरोन और ऑक्सीजन। अगर बोरोन 40% है तो ऑक्सीजन होगा हमारे पास 60%। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। When 3 ग्राम of carbon is burnt in 8 ग्राम of oxygen। जब उसने बोला 3 ग्राम कार्बन बर्न होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 11 ग्राम। देन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। फिर उसने बोला व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इन बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड उसने पूछा विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। कौन से लॉ को सेटिस्फाई करता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले उसने गिवन है कि 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है 3:8, ठीक है। तब 11 ग्राम मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाँ जी, देखिए अगर 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर भी 3 ग्राम कार्बन कंबाइन होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। क्लियर। और
जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो 11 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन हर एक जो एलिमेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी जो रेशो होगी वो डेफिनेट होगी, वो बदलेगी नहीं, वो डेफिनेट होगी। अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होते हैं तो दूसरी रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन भी 3:8 में कंबाइन होंगे और 11 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो ये किस लॉ को शो करते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चाहे कितनी की अमाउंट दे रखी है, जो प्रोपोर्शन होगी एलिमेंट्स की वो क्या होगी? डेफिनेट होगी। ठीक है, फिक्स होगी। नेक्स्ट उसने बोला व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होंगे? जो एक से ज्यादा एटम्स को कैरी करते हैं, पॉली एटॉमिक। हाँ जी, द मॉलिक्यूल कंटेन्स या द आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस उसमें बोल रहे हैं, द आयंस कंटेन्स मोर देन वन एटम। एक से ज्यादा अगर एटम कंटेन करता है कोई आयन तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, जैसे NO3 नेगेटिव, क्लियर, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन PO4 नेगेटिव 3। ठीक है, एक से ज्यादा 3 और 1 4 एटम कंटेन करता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग्स। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पहले तो मैग्नीशियम लिखेंगे हम, उसके बाद क्लोराइड। मैग्नीशियम है Mg, क्लोराइड है Cl। ठीक है, बकनोफ में 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन आता है, क्लोरीन के नीचे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक लेगा, मींस -1 चार्ज। ठीक है, मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हम लिखते हैं लिथियम और बेरिलियम 1 2 बेटा मांगे सेकंड ग्रुप एलिमेंट दोनों दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दे देगा। तो ये बना MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम लिखेंगे और ऑक्साइड लिखेंगे। कैल्शियम है तो Ca, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करेगा? 2 लेगा तो 2 आ। ठीक है, कैल्शियम बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये आया Ca2O2 या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम है तो Al, क्लोराइड है तो Cl। एल्यूमिनियम आएगा बाबा अली गया इंडिया। ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों दे देगा। हाँ जी, 3। क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लेगा। ठीक है, तो ये आया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है Ca, कैल्शियम, कार्बोनेट होता है CO3 कार्बोनेट। कैल्शियम पे भी 2 चार्ज होगा, कार्बोनेट कार्बोनेट तो ये आया Ca2CO3 का ट्वाइस या फिर CaCO3। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? हाँ जी, तो ये था हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं पहले भी हमने प्रैक्टिस की है और साथ ही साथ हम और भी इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसमें बोला
नेक्स्ट उसने बोला गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले क्विक लाइन, क्विक लाइन देखिए, क्विक लाइन होता है सिंपल या फिर कॉमन नेम, ठीक है। क्विक लाइन होता है कॉमन नेम और किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें एटम कौन से प्रेजेंट है, एक कैल्शियम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो एटम कौन कौन से प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ये भी कॉमन नेम है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम बोलते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें एटम प्रेजेंट होंगे, सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट होगा K2SO4, ठीक है, K2SO4। पोटाशियम होगा 2 एटम, सल्फर होगा और 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जैसे इथाइन, इथाइन C2H2, मोलर मास आपको बताना है। कार्बन का होता है 12, तो 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 into 2, क्लियर। 24 plus 2 26 यूनिट इसका मोलर मास होगा इथाइन, क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल मींस S8, क्लियर। हाँ जी, एक सल्फर एटम का होता है एटॉमिक मास 32, तो 8 सल्फर एटम्स का होगा 256 यूनिट, 256 यूनिट, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में, P4 की फॉर्म में, ठीक है। और एक जो फॉस्फोरस एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31, क्लियर। तो 31 into 4 124 यूनिट, क्लियर, 124 यूनिट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होगा 35.5, तो ये मोलर मास आया 36.5 यूनिट, ठीक है, 36.5 यूनिट। नेक्स्ट है HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लियर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 into 3, क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास 63 यूनिट, क्लियर, 63 यूनिट। इसका जो मोलर मास आ गया है वो आ गया है 63 यूनिट्स, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन से, ठीक है। थैंक यू।